आप देख रहे हैं आर चैनल। नमस्ते और स्वागत है। कहते हैं कि भगवान तब मिलता है जब आप उसे ढूंढते हैं। मैं कहूँ तो भगवान तो मिल जाएगा, लेकिन हिट 3 और रेट्रो कई शहरों में नहीं मिल रहे। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर निकालो, लेकिन इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो अवसर में अवसर निकाल लिया, सीधे शो ही नहीं लगाए। दोनों फिल्में पैन इंडिया हैं, पर उत्तर भारत के दर्शकों के लिए इतने कम शो रखे गए हैं कि शायद सीएसके ने इस सीजन में इससे ज्यादा मैच जीते होंगे। इसी वजह से भारत पूछता है, आखिर हिंदी वर्जन के साथ ये भेदभाव कब तक चलेगा? भारत पूछता है। खैर, फिल्म देख ली है। एक शब्द में कहूँ, ये नानी का जलवा है और इसे बड़े पर्दे पर ही देखना बनता है। कुछ दिन पहले हमने मार्को की समीक्षा की थी, जो बिना वजह की हिंसा से भरी थी। लेकिन इस फिल्म में हिंसा है, पर उद्देश्य के साथ। हालांकि मैं फिर भी मार्को को ही सबसे ज्यादा क्रूर कहूंगा, लेकिन हिट 3 में दिखाई गई क्रूरता को एक मीनिंगफुल मकसद दिया गया है। कहानी की बात करें तो ये एक पुलिस अफसर अर्जुन सरकार यानी नानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपराधी या तो जेल में चाहिए या 6 फीट नीचे। इसी सोच की वजह से वो कई अपराधियों को मार भी देता है और उनका रिकॉर्ड भी रखता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सस्पेंस है। फिल्म पहले कश्मीर जाती है, फिर बिहार, फिर राजस्थान और आखिर में अरुणाचल प्रदेश। ये सफर क्यों, वो भी सस्पेंस है। फिल्म में 2 कैमियोज भी हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी सस्पेंस है। इतना सस्पेंस है कि अर्जुन सरकार ने कितने अपराधियों को मारा, ये जानने तक में सस्पेंस है। वैसे ट्रेलर देखकर जो उम्मीद थी, फिल्म उससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग। पहला हाफ ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाता है और दूसरा हाफ सीधे स्क्विड गेम की याद दिला देता है। कैसे, ये भी सस्पेंस है। मैंने इसकी पहली दोनों पार्ट देखी है और ये फिल्म उन दोनों से बिल्कुल अलग है, सबसे स्टाइलिश और सबसे मास अपील वाली। सबसे खास बात नानी का स्क्रीन प्रेजेंस, जो पूरी फिल्म में धमक बनाए रखता है। जैसे पहले दोनों पार्ट में मेडिकल टर्म्स भरे पड़े थे, वैसा ही यहाँ भी है, क्योंकि डायरेक्टर खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने मौका मिलते ही कई नए इंसिडेंट्स डाल दिए हैं। कौन से, नहीं बताऊंगा, वो भी सस्पेंस है। इतना सस्पेंस है कि अर्जुन सरकार ने कितने अपराधियों को मारा, ये जानने तक में सस्पेंस है। वैसे ट्रेलर देखकर जो उम्मीद थी, फिल्म उससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग। पहला हाफ ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाता है और दूसरा हाफ सीधे स्क्विड गेम की याद दिला देता है। कैसे, ये भी सस्पेंस है। मैंने इसकी पहली दोनों पार्ट देखी हैं और ये फिल्म उन दोनों से बिल्कुल अलग है, सबसे स्टाइलिश और सबसे मास अपील वाली। सबसे खास बात नानी का स्क्रीन प्रेजेंस, जो पूरी फिल्म में धमक बनाए रखता है। जैसे पहले दोनों पार्ट में मेडिकल टर्म्स भरे पड़े थे, वैसा ही यहाँ भी है, क्योंकि डायरेक्टर खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने मौका मिलते ही कई नए इंसिडेंट्स डाल दिए हैं। कौन से, नहीं बताऊंगा, वो भी सस्पेंस है। कश्मीर में किलर्स की तलाश, कसाईवाड़ा में धोखा, कई दृश्य याद रह जाते हैं। एक डायलॉग भी कमाल का है, जब उसकी सीनियर कहती है कि हिंदू पुलिस होकर तुमने मुस्लिम पुलिस को अस्पताल भेज दिया, तो अर्जुन जवाब देता है, मैम, न हिंदू पुलिस न मुस्लिम पुलिस, सिर्फ पुलिस। यानी फिल्म में ब्रूटैलिटी बहुत है। फैमिली ऑडियंस दूर से ही नमस्ते करें, क्योंकि वो इसे सह नहीं पाएंगे। आखिरी 30 मिनट में हर पैसा वसूल हो जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन इतने दमदार है कि नानी का पूरा पोटेंशियल दिखता है। ड्रामा भी मार्को से बेहतर है, जिससे प्रभाव और बढ़ जाता है। और प्री क्लाइमैक्स मजा आ जाएगा। सबसे अच्छी बात, फीमेल लीड को सिर्फ प्रॉप की तरह नहीं रखा गया है। श्रीनिधि शेट्टी के एक्शन सीन बेहतरीन है, नरेशन अच्छा है, बोरिंग कुछ नहीं लगा। हाँ, स्क्रीन प्ले उतना धारदार नहीं जितना हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर पैसा वसूल है। ये वही कॉप यूनिवर्स है जो रोहित शेट्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उसे साहिलेश खोला ने बना दिखाया। क्या आपने ये फिल्म देखी? आपके एरिया में शो मिले? और अगर देखी है तो कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आर चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।